जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, प्रभु आप सबों ने श्री आनंद रामायण के जन्म कांड का प्रथम सर्ग का प्रसंग सुना। वो प्रसंग था धात्री द्वारा सीता के गर्भवती होने का समाचार सुनकर प्रभु श्री राम का विविध दान देना, सीता का श्री राम के पास उपवन दर्शन की इच्छा, संदेश भेजना, उपवन की शोभा का वर्णन, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। प्रभु अब श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के द्वितीय सर्ग का जो प्रसंग है वो है श्री राम एवं सीता का उपवन दर्शन। एक मास उस उपवन में निवास कर श्री सीताराम का अपने भवन आना। छठे मास में महर्षि वशिष्ठ द्वारा सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न करना, मिथिला से राजा जनक तथा महारानी सुमेधा का वहाँ उपस्थित होना। श्री राम द्वारा जनक एवं सुमेधा और सीता के समक्ष सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजने की बात बताना। ये प्रसंग हम लोग अब श्रवण करेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ हो प्रभु, तो आप उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को अवश्य सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। श्री राम एवं सीता ने उस रमणीय उपवन के विभिन्न दृश्यों के दर्शन करते हुए अनेक प्रकार की दिव्य लीलाएं की, जिनका गुणगान देवता भी करते रहते हैं। सीता जी एवं राम की क्रियाएं अद्भुत थी। पृथ्वी तल में उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। केवल एक ही मुनि से सफल हुए, वे थे महर्षि वाल्मीकि। वे थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में श्री सीताराम के दिव्य चरित्र का वर्णन किया। इस प्रकार से दिव्य लीलाओं को संपन्न करते हुए देवी सीता ने उस उपवन में 1 मास व्यतीत किया। 1 महीने तक वहाँ रही। उसके बाद श्री राम के साथ उन्होंने साकेत नगरी की ओर प्रस्थान किया। गर्भकालीन इच्छा को पूर्ण करते हुए श्री राम ने उन्हें आनंदित किया, ऐसे ही सीता ने भी उन्हें सुख प्रदान किया। जब सीता जी की गर्भावस्था का 6ठा महीना आया, तब श्री राम ने अत्यंत ही प्रसन्न मन होकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के द्वारा सीता का सीमंतोन्नयन संस्कार करवाया। उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री राम ने राजर्षि जनक और महारानी सुमेधा को अत्यंत आदर पूर्वक बुलवाया और लघुत्तम श्री राम ने सबों को अनेक प्रकार के दान दिए। श्री जनक जी ने स्त्री भाइयों से समन्वित श्री राम का भलीभांति पूजन किया। जनक जी ने कौशल्या आदि को सम्मानित करके श्री जनक जी ने साकेत निवासी जनों का भी वस्त्राभूषण आदि से सम्मान किया। उस समय विविध देशों के राजाओं की रानियां सीता जी के दर्शन करने के लिए अत्यंत हर्षित होकर अयोध्या आई। वे रानियां अपने हाथ में अपने अपने देश में होने वाले नाना प्रकार की दिव्य वस्तुएं लाई थी। उन रानियों ने उन सभी दिव्य वस्तुओं के द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक सीता जी का सम्मान किया। एक दिन की बात है,
श्री राम ने राजा जनक, रानी सुमेधा और सीता के समक्ष एकांत स्थान में अपने मन की गोपनीय बात बताते हुए कहा, हे राजश्री जनक, हे राजश्री जनक, आप मेरे ससुर हैं, आप मेरे ससुर हैं। मुझे यह बताने की कृपा करें कि सीता मेरी अन्य प्रीतमा होने के साथ ही इस समय गर्भावस्था में है, इस समय वो गर्भावस्था में है, अतः मैं उनसे कैसे दूर रह सकता हूँ। उस पर भी सीता जी को तपोवन में रखना भी आवश्यक है। अतः उपाय के विषय में आप ही विचार कीजिए। मैंने जो उपाय सोचा है वह यह है कि रजक के द्वारा कही गई बात के ब्याज से, लोकापवाद के भय से भयभीत होकर मैं अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र होने पर भी सीता को गंगा के दक्षिणी तीर पर स्थित महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम में कुछ समय के लिए छोड़ दूं और कुछ ही समय के बाद वापस ले आऊँगा। तब वे अपनी शुद्धता की प्रथम शपथ ग्रहण करेगी। उसके बाद मैं सीता के साथ तमाम जीवन निवास करूँगा। अतः हे जनक जी, इस समय आप रानी सुमेधा के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को प्रस्थान करें और वहाँ आप 5 वर्षों तक निवास करें। बहुत ही अच्छा, ऐसा ही होगा। यह कहकर श्री जनक जी ने अपनी रानी सुमेधा ने उनकी बात को स्वीकार किया। सीता ने भी हंसकर अपने पति श्री राम जी की बात को अंगीकार कर लिया, मान लिया। उसके बाद श्री राम की अनुमति लेकर राजा जनक और सुमेधा अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपनी नगरी मिथिला में आए और राजा जनक ने अपने स्थान पर मंत्री को राज्य का दायित्व प्रदान कर दिया और फिर वे रानी सुमेधा के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चले गए। राजश्री जनक ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को अत्यंत विस्तृत रूप दिया। यानी राजा जनक वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर उसको विस्तृत रूप दिया और सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाला बना दिया। उस आश्रम में सभी प्रकार की धन संपत्ति विद्यमान हो गई। बहुत सी महिषी तथा गौओं से वह संपन्न हो गया। जनक जी ने विविध प्रकार के वस्त्र एवं आभूषणों से तथा धन की राशि से परिपूर्ण उसे कर दिया। वह आश्रम चारों ओर सैकड़ों पोखरों, उपवनों, आरामों तथा पुष्प वाटिकाओं आदि से भर गया, समन्वित हो गया। राजश्री जनक ने सीता के निवास के लिए इस प्रकार के मनोरम भवन का निर्माण करवाया था। साक्षात महान लक्ष्मी भी जिस भवन में चिरकालीन वास की इच्छा से निरंतर रहने की अभिलाषा रखती है, तो फिर वहाँ कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। जनक जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सारी बातें बतला दी, जिन्हें सुनकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सीता के भावी आगमन को अपनी तपस्या का फल समझा। तो बंधुओं, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हरि।